बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तफ्तीश के इस खास शो में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं बड़ी खबरों की तफ्तीश। पटना की रामकृष्ण नगर में एक किराए के मकान में पिछले 3 सालों से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, वो भी एक औरत चला रही थी। कागज के चंद टुकड़ों के लिए हुस्न की सौदेबाजी कर रही थी, रात रंगीन करने का इंतजाम कर रही थी। लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने बदनाम आंटी के बंद कमरे का राज खोल दिया और हुस्न की सौदेबाज को हथकड़ी पहना दिया। बदनाम आंटी के बंद कमरे का खुला राज, रात रंगीन करने का चल रहा था काम, हथकड़ी में हुस्न की सौदेबाज। पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद दांतों तले अंगुली दबा रही है, क्योंकि ये औरत महिला के नाम पर कलंक है, जो महिला होते हुए भी जिस्म की मंडी में मठाधीश बनकर लड़कियों के हुस्न का सौदा कर रही थी। आम से लेकर खास तक की रात रंगीन करने का इंतजाम करती थी, वो भी सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए। लेकिन जैसे ही पटना पुलिस को इसके सौदेबाजी की भनक लगी, पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर बदनाम आंटी के ठिकाने पर पहुंच गई। फिर क्या, बंद कमरे का राज खुल गया और पुलिस ने हुस्न की नुमाइश करने वाली लड़कियों को दबोच लिया। साथ ही साथ उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया, जिसके इशारे पर लड़कियां चंद पैसों के लिए बिकने को तैयार रहती थी। छापेमारी के क्रम में वहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियाँ जो आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिसमें वहाँ पे 3 लड़के थे। एक रितेश कुमार, दूसरा राहुल कुमार और तीसरा नीतीश कुमार, और एक वहाँ पे महिला जो सरगना के रूप में थी, ममता कुमारी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और उसके पास से वहाँ से उस मकान से 5 लड़कियाँ जो है बरामद हुई, जिसमें से एक नाबालिग भी है। सही सुना आपने, जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम ममता देवी है, जिसके इशारे पर हुस्न के सौदे का गंदा धंधा चल रहा था। इसमें रितेश कुमार, राहुल और नीतीश इसका साथ दे रहे थे। पुलिस ने इन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। बताया जाता है कि पटना पुलिस को खबर मिली थी कि रामकृष्ण नगर इलाके में किराए के मकान में सेक्स का धंधा चलाया जा रहा है, जहां लग्जरी गाड़ियों से लड़कियों को ग्राहकों के कमरे तक पहुंचाया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और छापेमारी कर 5 लड़कियों को दबोच लिया, जो आपत्तिजनक हालत में थी, जिसमें से एक लड़की नाबालिग भी है। साथ ही साथ पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है, जिसके जरिए लड़कियों को ग्राहकों के रूम तक पहुंचाया जाता था। गाड़ियाँ भी ममता कुमारी से जो अभी नई हैं गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, एक एक्सयूवी गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। और उन लड़कियों ने बताया, जो विक्टिम है उन्होंने बताया कि इनका ड्राइवर जो राहुल कुमार गिरफ्तार हुआ है, वही इनके द्वारा जहाँ भी ग्राहकों के पास भेजा जाता था, वही इन गाड़ियों के माध्यम से उनको ले जाता था। और ये काफ़ी समय से, लगभग 2-3 साल से ये अवैध धंधा चला रही थी। और इसकी सूचना जैसे हम लोग मिली, इनकी गिरफ्तारी किए और उन लड़कियों को मुक्त कराया गया। जब पुलिस ने नालंदा जिले के हिलसा की रहने वाली सेक्स रैकेट की संचालिका ममता देवी से सख्ती से पूछताछ की, तो पता चला कि ये गंदा धंधा पिछले 3 सालों से रामकृष्ण नगर इलाके में एक किराए के मकान में चल रहा था, जिसकी भनक पुलिस को इसके पहले तक नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने बंद कमरे का राज खोल दिया है।
फंसा लेते थे अपने इस धंधे में, और एक बार अगर कोई उनका फ़ोटो या ऐसा कोई वीडियो बना लेते थे और उससे उनको ब्लैकमेल भी कर करके और ग्राहकों के पास भेजते भी थे। और इस मकान में जो कि रामकृष्णा नगर में है, यहाँ भी जो है अपने ग्राहकों को बुला कर और उनसे जिस फरोशी के धंधा संचालित करवाते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस दावा कर रही है ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई लोग शामिल हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सिटी एसपी पूर्वी के दावों में कितना दम है, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में ये गंदा धंधा चल रहा था और लड़कियों के जिस्म की सौदेबाजी हो रही थी, जिसके खुलासे में 3 साल लग गए। न जाने पटना की तंग गलियों में ऐसे कई मकान होंगे जहां जिस्म की मंडी सजती होगी और हवसी दरिंदे अपनी प्यास बुझाते होंगे। चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 26 अगस्त 2022 यही वो तारीख थी जिस दिन बरूराज थाना इलाके का रहने वाला संजीत अचानक घर से लापता हो गया, जिसकी लाश एक दिन बाद मिली थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। जब पुलिस ने संजीत के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकाला और सीडीआर की जांच की तो पुलिस को एक ऐसा नंबर हाथ लगा जिसे देखकर पुलिस चौंक गई। जब उस नंबर का डिटेल्स खंगाला गया तो वो नंबर एक महिला का निकला। उसके आगे की कहानी जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। संजीत हत्याकांड का पर्दाफाश, शादीशुदा गर्लफ्रेंड की साजिश बेनकाब, पति के साथ मिलकर किया बड़ा कांड। रूबी कुमारी। इश्क और शादी के बाद धोखे की साजिश में लिपटा यही वो नाम है जिससे संजीत कुमार की हत्या के पीछे की कहानी शुरू होती है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने कातिल गर्लफ्रेंड की साजिश को बेनकाब करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस की कस्टडी में काले कपड़े में चेहरा छिपाए कदम से कदम मिलाकर चल रही यही वो महिला है जिसका नाम रूबी कुमारी है, जिसकी आशिकी ने संजीत की जान ले ली। शुरुआती दौर में तो पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन बरूराज थाना क्षेत्र से शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती चली गई, संजीत की हत्या के पीछे के तार सुलझते गए और चेहरे सामने आते गए। जब पुलिस ने खुलासा किया तो सन्न करने वाला सच सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने रूबी कुमारी नाम की महिला को दबोच लिया। इसके साथ साथ पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट किया है, जिसने रूबी को मोहरा बनाकर संजीत की हत्या की पूरी पटकथा लिखी थी। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले चारों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कहा वो सुन लीजिए। मोबाइल नंबर को स्टडी किया गया, लोकल इनपुट लिया गया और उसके तहत खोजते खोजते जांच पड़ताल से हमें ये पता चला कि ये उस मृतक की बातचीत एक महिला से होती थी, जिस महिला की आज के समय में शादी हो गई थी, जो पहले एक प्रेम प्रसंग था उन दोनों के बीच। तो इस चीज़ को ज़ीरो डाउन करते हुए उस महिला का पता करते हुए उसे अभिरक्षा में लिया गया और तब उनसे पूछताछ की गई, तो फिर इस पूरे घटना का उद्भेदन किया जा सका। सही सुना आपने। डीआर की जांच की तो पुलिस को एक नंबर मिला जिस वारदात वाले दिन यानी 26 अगस्त को संजीत की लंबी बातचीत हुई थी। उस नंबर का जब पुलिस ने डिटेल्स खंगाला तो पता चला कि नंबर किसी महिला का है। उसके बाद पुलिस ने उस महिला को अरेस्ट किया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में दिख रही यही रूबी कुमारी है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो महिला ने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें राजेपुरा थाना इलाके के छिटकहिया की रहने वाली रूबी कुमारी, मंतोष कुमार, कंचन कुमार और सोनेलाल शर्मा शामिल है। जबकि गिरफ्तार महिला का पति और अन्य 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी अरेस्टिंग को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है। कि वो महिला और उसका पति, उसके भाई
और उसके भाई के 2 मित्र और उसके पति का कोई 2 मित्र था जिसे वो नहीं पहचानती थी। इन सब लोगों ने सुनियोजित ढंग से प्लान करके उस युवक को अपने घर बुलवाया महिला के थ्रू, और उसके बाद कोरीगांव में वहीं पे चौर में उस युवक की गला दबा के हत्या कर दी, और फिर वो लोग घटनास्थल से अपने अपने जगह के लिए फरार हो गए। महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और गहराई में जाकर तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला कि शादी से पहले मृतक संजीत का रूबी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी रूबी के परिजनों को थी, जिसे लेकर रूबी के भाई ने संजीत को धमकी भी दी थी। तब मामला यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन शादी के बाद रूबी की आशिकी के बारे में उसके पति को भनक लग गई, जिसे लेकर रूबी का पति इंतकाम के आग में अंदर ही अंदर जलने लगा और उसने संजीत को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला, जिसमें रूबी को उसने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पूरी प्लानिंग के साथ 26 अगस्त को रूबी ने संजीत को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। संजीत रूबी की साजिश से बिल्कुल अनजान था। वो बिना कुछ सोचे समझे रूबी से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां सभी ने मिलकर संजीत की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फेंककर आरोपी फरार हो गए। सामने आया है पूछताछ में और मैनुअल देखा गया और टेक्निकल, तो उससे ये प्रेम प्रसंग था जो कि बाद में शादी हो गई महिला की। तो जो उसका पति था उसे और उसके घर वालों को इस बात की भनक थी, और महिला का जो भाई था उन लोगों द्वारा पहले भी उस युवक की जिसकी मृत्यु हुई उसको धमकाया गया था। तो ये प्रेम प्रसंग कम बाद में जो एक हेट होता है उसको लेके ये घटना को कारित किया गया। इस तरह पुलिस ने मोहब्बत में मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए शादीशुदा प्रेमिका रूबी, उसके पति और भाई की साजिश को बेनकाब करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से रूबी ने अपने आशिक को धोखे से बुलाकर अपनी साजिश में फंसाकर जान लिया, वो बेहद खौफनाक था, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मैं हर दिन हर एक बहन व लेकिन इस एनर्जी को सही जगह लगाएं तब ना। ऐसे ही गलत जगह जोर आजमाइश करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक टीटी से बदसलूकी और हाथापाई करता नजर आ रहा है। बेचारे टीटी की गलती भी तो सुनिए, उसने युवक से फाइन मांग लिया था। फिर क्या, युवक की तो जैसे बेइज्जती हो गई हो। उसने तुरंत दबंगई दिखाते हुए टीटी का कॉलर पकड़ लिया और उनका चेहरा पकड़कर पीछे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। ये पूरा मामला पटना जंक्शन का है। दरअसल टीटी विनोद कुमार दानापुर टाटा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। ठीक उसी समय एक यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। विनोद कुमार ने यात्री को फाइन भरने के लिए कहा तो यात्री आग बबूला हो गया और उसने विनोद कुमार से हाथापाई करनी शुरू कर दी। इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखे सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। नामकुम थाना क्षेत्र के ब्यांग में भिंडी बाजार की ये घटना है। आनंद फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक में रखे सामान पूरी तरह जल चुके थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर ट्रक धूं-धूं कर जल रही है। धीरे धीरे आग ने पूरे ट्रक को अपने चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के पास ही हो रहा है। काको स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही अवैध नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ है।
खबर के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। छापेमारी में स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर उन्हें फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम में इलाज के लिए मजबूर करते हैं, जहां अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी उनका इलाज करते हैं, जिसके कारण कई बार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी होने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में मूक दर्शक क्यों बना रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि छापेमारी के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेर जिले की पुलिस ने बम हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी अरेस्टिंग को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है, जो परिजनों के शक को सच साबित कर देता है। देखिए इस रिपोर्ट में बम हत्याकांड के 5 किरदारों की पूरी कहानी। बम हत्याकांड का खुला राज, रंगदारी नहीं देने पर हत्या की वारदात, 5 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार, 3 की तलाश। तारीख 5 सितंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन मुंगेर जिले के सफिया सराय ओपी क्षेत्र के गौरीपुर गांव निवासी रेल कर्मी बम कुमार की बेखौफ अपराधियों ने ड्यूटी जाने के दौरान गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से पुलिस मृतक की पत्नी कल्याणी के बयान पर एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई थी, जिसमें परिजनों ने गांव के ही अरविंद यादव समेत 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था और रंगदारी नहीं देने पर हत्या का इल्जाम लगाया था, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने जांच करनी शुरू की तो बम की हत्या के पीछे के तार एक एक कर सुलझते गए और पुलिस आरोपियों के गिरबान तक पहुंच गई। जब खुलासा हुआ तो परिजनों का इल्जाम सच साबित हुआ। साक्ष्य के आधार पर, फुटेज के आधार पर, तकनीकी हम लोगों का अनुसंधान का जो यूनिट है उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके कन्फेशन के आधार पर इस हत्या में प्रयुक्त आर्म्स बरामद किया गया तथा दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल 5 अभियुक्त हैं। सही सुना आपने, मृतक बम ताती की हत्या के 5 किरदार हैं, जिसमें से पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान में 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ललखा चौक से श्रवण यादव और आदमपुर गांव निवासी मनीष कुमार शामिल है। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या में शामिल अपने अन्य साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी उगल दिया, जिसमें अरविंद यादव, मुकेश मंडल और चंदन मंडल शामिल हैं, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों ने ये बात भी कबूल कर ली कि रंगदारी में ही बम की हत्या हुई है। रंगदारी के लिए ये हत्या की गई है और चूँकि बम ताती रेलवे कर्मी थे, उनसे पैसा का मांग किया जा रहा था, उसी पैसा नहीं देने के चलते उनकी हत्या की गई। मुख्य आरोपी इसमें अरविंद यादव हैं और ये उनके गुर्गे। सिर्फ जने के जो गिरफ्तारी हुई है, श्रवण यादव और मनीष कुमार, ये दोनों उस घटना में शामिल थे। इन लोगों के पास से आर्म्स भी बरामद किया गया है, मोबाइल। रंगदारी की रकम नहीं देने पर अरविंद यादव ने ही बम की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और 5 सितंबर को अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस को भी जब्त कर लिया है, साथ ही साथ मोबाइल फोन भी जब्त किया है। लेकिन मास्टरमाइंड अरविंद
यादव और बाकी के 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक अरेस्ट कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उसने अपनी लोहे की दुकान को ही मौत और खौफ के धंधे का अड्डा बना दिया था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जुर्म के आकाओं के हाथों तक हथियार पहुंचा रहा था, जो दिन के उजाले में रात के अंधेरे में खाकी के खौफ को खामोश कर रहे थे। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि एक दिन वही बदमाश उसके धंधे का पता ठिकाना बता देंगे और पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी पहना देगी। देखिए इस रिपोर्ट में गन फैक्ट्री के गॉडफादर की पूरी कहानी। मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कुख्यात बदमाश ने खोला राज, गन फैक्ट्री का गॉडफादर गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहे हथियारों के इन आधे अधूरे पार्ट्स को पुलिस ने उस मिनी गन फैक्ट्री से बरामद किया है, जिसे बगहा के नौगावा निवासी रविंद्र शर्मा ने अपने लोहे की दुकान को हथियार बनाने का अड्डा बना दिया था और जुर्म के आका के हाथों तक पहुंचा रहा था, जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बदमाश लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे थे, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे थे। लेकिन रविंद्र शर्मा को ये पता नहीं था जिन जल्लादों के हाथों तक ये हथियार पहुंच रहा है, वही बदमाश एक दिन इसके ठिकाने का पता देंगे, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस की माने तो कुछ दिन पहले मेघवल मठिया पंचायत के मुखिया नूरेन अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में रामनगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू खान को गिरफ्तार किया था। जब उससे पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो हथियार नौगावा निवासी रविंद्र शर्मा से खरीदा है। इसके बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस रविंद्र शर्मा की तलाश में जुट गई और मौका मिलते ही उसे दबोच लिया। पुलिस की कस्टडी में एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथों में हथौड़ा लिए चल रहा यही वो रविंद्र शर्मा है जो गन फैक्ट्री का गॉडफादर है, लेकिन अब इसके हाथ बंद चुके हैं। उसकी निशानदेही पर नौगावा में रविंद्र शर्मा के घर पर दुकान पर छापेमारी की गई। ये लोहा का सामान बनाते हैं। इनके दुकान से 2 अर्धनिर्मित पिस्तौल बनाने का सामान, बैरल वगैरह है, जो भी उपकरण होता है, हथियार होता है, वो सब बरामद किया गया है और रविंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रविंद्र शर्मा की लोहे की दुकान से हथियार बनाने का सामान, 12 बोर का रॉड, चाकू और अन्य औजार बरामद किया। साथ ही साथ मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले नौगावा निवासी रविंद्र शर्मा को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसको रिमांड पर लिया गया था। उसने बताया कि इन्हीं के यहाँ से 2 पिस्तौल घटना को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपए में क्रय किया गया था। जिस पिस्तौल इन्हीं के दुकान से लिया गया था। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लिए गए अपराधी राजू खान की निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि मुखिया गोली कांड का एक आरोपी अभी भी फरार है। साथ ही साथ पुलिस मिनी गन फैक्ट्री के सिंडिकेट से जुड़े अन्य गॉडफादरों की तलाशी कर रही है, ताकि उन्हें भी अरेस्ट कर हवालात में भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। शुद्ध